सो अब डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 38। ये क्या बोल रहा है? अ डिपार्टमेंटल स्टोर सेंड्स बिल टू चार्ज इट्स कस्टमर वंस अ मंथ. Past experience shows 70% of its customers pay their first month bill in time. The store is also found that the customer who pays the bill in time has the probability of 0.8 of paying in time next month, and the customer who doesn't pay in time has the probability of 0.4 of paying in time द नेक्स्ट मंथ. क्वेश्चन को एक बार समझते हैं. बेसिकली बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है एंड ये इसमें आप बेस थ्योरम वगैरह अप्लाई करके इजीली सॉल्व कर सकते हो. तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है उसके अकॉर्डिंग हम डेटा कुछ कलेक्ट करेंगे. ठीक है. अ डिपार्टमेंटल स्टोर सेंड्स बिल टू चार्ज इस कस्टमर वंस अ मंथ. यानी एक डिपार्टमेंटल स्टोर है जो बिल्स भेजता है कस्टमर को हर एक मंथ में. ठीक है ना. अब past experience shows that 70% of its customer pays their first month bill in time. अब क्या देखा गया? जो पहले का एक्सपीरियंस क्या देखा गया कि 70% जो कस्टमर थे वो टाइम पे बिल पे करते थे. कितना है? 70%. तो 70% टाइम पे करते थे. सो 30% क्या होगा? जो टाइम पे नहीं करते होंगे, है ना. 70% अगर टाइम पे कर रहे हैं तो 30% क्या हो जाएगा? जो टाइम पे नहीं कर रहे हैं. ठीक है. ओके. ठीक है. द स्टोर ऑल्सो फाउंड दैट द कस्टमर हु पेज द बिल इन टाइम हैज द प्रोबेबिलिटी ऑफ 0.8 ऑफ पेइंग इन नेक्स्ट मंथ. एंड देखो अब यहां तक कि जो 70% वाले थे यानी जो पहले मंथ पे कर रहे थे तो नेक्स्ट मंथ बिल पे करने का जो प्रोबेबिलिटी था 0.8 है. ठीक है. अगले मंथ में. ठीक है ना. एंड द कस्टमर हु डजंट पे इन टाइम हैज द प्रोबेबिलिटी 0.4 और जो टाइम पे नहीं पे कर रहे हैं वो 0.4 है. ठीक है. चलिए अब क्या है? बेस्ड ऑन एबव इंफॉर्मेशन यानी जो कर रहे थे टाइम पे ना, इसमें भी जो इस मंथ का जो बिल पे करने का जो प्रोबेबिलिटी है 0.8 और ना करने का 0.4 है. ठीक है ना. अब क्वेश्चन में आ जाते हैं. क्या है? लेट E1 एंड E2 रिस्पेक्टिवली डिनोट द इवेंट्स ऑफ कस्टमर पेइंग और नॉट पेइंग द फर्स्ट मंथ बिल इन टाइम. तो फर्स्ट मंथ बिल E1 एंड E2 क्या बता रहा है कि जो E1 क्या है? जो फर्स्ट मंथ बिल टाइम पे कर रहा है और E2 जो फर्स्ट मंथ बिल टाइम पे नहीं कर रहा है. तो यहां पे आप क्या लिख सकते हो बताइए? PE1 क्या हो जाएगा? सो PE1 क्या हो जाएगा बताइए? PE1 क्या हो जाएगा कि अब जैसे कितना परसेंट E1 क्या हो गया? जो बिल फर्स्ट मंथ पे कर दे रहा है तो कितना कर रहा था? 70%. परसेंटेज मतलब आउट ऑफ 100. सो दिस इज 0.7. राइट. ओके. अब हमारे पास PE2 क्या हो जाएगा? व्हाट विल बी PE2? सो PE2 जो टाइम पे बिल पे नहीं कर रहे थे तो क्या हो गया? नहीं बिल पे कर रहे थे. इसका मतलब 30% थे आउट ऑफ 100. सो दिस इज 0.3. दोनों चीजें निकल गया, है ना. सो PE1 एंड PE2 हमने फाइंड आउट कर लिया. ठीक है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन का पार्ट क्या है? नेक्स्ट पार्ट क्या है क्वेश्चन का देखते हैं. फर्स्ट हमने कर लिया. फर्स्ट का आंसर आपके पास ये आ गया. बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है ना. सेकेंड, लेट ए डिनोट्स द इवेंट ऑफ कस्टमर पेइंग सेकेंड मंथ बिल इन टाइम देन फाइंड PA by E1. अच्छा, एक चीज आप बताओ कि जब मैं PA by B लिखता हूं इसका मतलब क्या होता है? PA by B लिखते इसका मतलब क्या हुआ? ए होने का चांस यानी ए होने की प्रोबेबिलिटी जब बी ऑलरेडी हो चुका है. राइट. क्या है? ए क्या है? ए PA by B का मतलब ए होने की प्रोबेबिलिटी जब बी ऑलरेडी हो चुका है. राइट. यही तो निकालना है आपको. देखो क्या निकालना है? PA by E1. ए क्या है? ए डिनोट्स द इवेंट ऑफ कस्टमर पेइंग सेकेंड मंथ बिल यानी सेकेंड मंथ बिल पे करने की मतलब जो ए इवेंट है ना ये क्या डिपेंड कर रहा है कि सेकेंड मंथ में बिल पे कर रहा है.
अब पी ए बाई E1 का मतलब क्या हुआ, जब E1 हो चुका है तो A होने का क्या प्रोबेबिलिटी है। E1 क्या था, दिस E1 क्या था, जब फर्स्ट मंथ का बिल दे चुका है तो सेकेंड मंथ का बिल देने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो दिया हुआ है आपको क्वेश्चन में 0.8। जो कस्टमर फर्स्ट मंथ का बिल दे चुके हैं तो सेकेंड मंथ का बिल देने का प्रोबेबिलिटी कितना है, 0.8। सिंपल ना, राइट। उसके बाद सेकेंड आपसे क्या पूछा जा रहा है, पी ए बाई E2, ये भी आपको क्वेश्चन में दे रखा है। अब देखो जो नहीं देने वाले हैं वो सेकेंड मंथ भी नहीं देंगे, उसका प्रोबेबिलिटी दे रखा था 0.4, तो ये 0.4 हो गया, राइट। आई होप कि ये चीज क्लियर है। सो ये हो गया सेकेंड नंबर क्वेश्चन। अब थर्ड नंबर क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ कस्टमर पेइंग सेकेंड मंथ बिल इन टाइम, सेकेंड मंथ बिल इन टाइम। अब देखो ए डिनोट कर रहा है ना, यानी अब थर्ड जो है आपका पार्ट, थर्ड पार्ट में आपसे पूछा जा रहा है व्हाट इज पी ए, राइट, व्हाट इज पी ए। अब देखो इसको कैसे फाइंड आउट करोगे, बहुत सिंपल होने वाला है, सिंपल सा फॉर्मूला आप लगाओगे, क्या हो जाएगा, सो दिस इज पी। अब देखो आपके पास ये सारा डेटा है, इसी का यूज करके हम कर लेंगे, PE1 इंटू पी ए बाई E1 प्लस PE2 इंटू पी ए बाई E2, राइट, ठीक है। अब आपके पास सारा वैल्यू गिवन है, PE1 कितना है, सो 0.7, व्हाट इज पी ए बाई E1, सो 0.8 प्लस ये कितना है 0.3 एंड 0.4, राइट। इसको सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, पर देख लेते हैं। सॉल्व करने के बाद आएगा दिस इज इक्वल टू 0.7, 0.8, आई थिंक 0.56, आई मीन 0.56 नॉट 56, प्लस 0.12 एंड इसको ऐड कर देंगे तो 6 + 2 8, 516, so 0.68. This will be the answer. This will be the answer. I think अब आपको यहां तक क्लियर है, ठीक है, समझ में आ गया। अब आपके पास एक और के यहां तक ये समझ में आ गया ना, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन। अगर आप ध्यान से देखो, सैंपल पेपर में हमने एक क्वेश्चन सॉल्व कराया था आपसे, सैंपल पेपर में केस स्टडी का क्वेश्चन, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है ये, है ना, जिसमें क्वेश्चन सॉल्व करना ना करना इस तरह का क्वेश्चन था, उसी पे बेस्ड, उसी पैटर्न पे बेस्ड ऑलमोस्ट एकदम क्वेश्चन है ये, राइट। चलिए अब इसका और वाला पार्ट एक बार सॉल्व कर लेते हैं। आई थिंक अब सारा वैल्यू, यस सारा वैल्यू तो ध्यान में रखना होगा, इसलिए ये एक बार रख लेते हैं, पी ए कहीं पे लिख लेते हैं। सो पी ए इज 0.68 एंड ये सारा वैल्यू ठीक है। चलिए इसको हटा देते हैं एक बार। ठीक है, अब आपको क्या फाइंड आउट करना, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप देखोगे, सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, यस नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसी का और पार्ट क्या है आपको, यस इसी के और पार्ट में क्या है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ कस्टमर पेइंग फर्स्ट मंथ बिल इन टाइम इफ इट इज फाउंड दैट कस्टमर हैज पेड द सेकेंड मंथ बिल। अगर सेकेंड मंथ बिल वो टाइम पर पे कर दिया है तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ कस्टमर पेइंग द फर्स्ट मंथ बिल, यानी जो फर्स्ट मंथ बिल पे करने का प्रोबेबिलिटी कब, जब आपका सेकेंड मंथ का बिल पे हो चुका है। सो सेकेंड मंथ किससे डिनोट हो रहा था, सेकेंड मंथ ए से, सो दिस इज ए, इसी का वैल्यू आपको निकालना है। एंड यहां पे आप क्या अप्लाई करोगे, बेस थ्योरम, क्या अप्लाई कर लोगे, बेस थ्योरम। सो बेस थ्योरम में इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, सो दिस इज पी E1 इंटू पी ए बाई
E1 एंड डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा PA, और PA क्या हो जाता है, PA इज बेसिकली आपको पता ही है PE1 इंटू PA बाय E1 प्लस PE2 इंटू PA बाय E2, राइट। एंड सारा वैल्यू आपको पता है, जस्ट प्लग इन, you'll get the answer. So PE1 PA by E1, PE1 अच्छा रख लेते हैं ना 0.7 इंटू A by E1 कितना है 0.8, ठीक है। और ये तो मैं क्या से फाइंड आउट किया ना, दिस इज नथिंग बट PA ना, ये क्या है PA। सो PA हमने ऑलरेडी फाइंड आउट कर लिया है 0.68। सो ये क्या हो जाएगा 0.56 डिवाइडेड बाय 0.68 विच इज इक्वल टू 56 बाय 68, राइट। ये सिंप्लीफाई कर सकते हो। सो 2 से कटेगा 28, यस आप सिंप्लीफाई कर लो, यहां पे कर लेते हैं इसको, यस। सो यहां पे क्या हो जाएगा, दिस इज 56 बाय 68, राइट। अगर 2 से कटे सो 2 से 28 एंड 2 से 3 4, 2 से 14 एंड 2 से 17, राइट। सो 14 बाय 17 विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है ना। 56 बाय यस 14 बाय 17, सो इसको लिख सकते हैं 14 बाय 17। सो दिस विल बी द आंसर। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था ये केस स्टडी का। अगर आप ओवरऑल कंपेयर करो ना तो सारे केस स्टडी क्वेश्चन बहुत बेसिक था, एंड जनरली ओवरऑल बात करें ना तो केस स्टडी क्वेश्चन सिंपल ही होता है, बट आपको थोड़ा सा एकदम बेसिक कंसेप्ट ध्यान में आना चाहिए। जैसे यहां पे क्या अप्लाई हुआ, बेस थ्योरम। बेस थ्योरम का कंसेप्ट आपको ध्यान में है तो इजीली फाइंड आउट हो जाएगा। एंड यस कंडीशनल प्रोबेबिलिटी A बाई B, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी A होने की प्रोबेबिलिटी जब B ऑलरेडी हो चुका है, राइट। वही ना, जब फर्स्ट मंथ का बिल दे चुका है तो सेकेंड मंथ का बिल देने का क्या प्रोबेबिलिटी है, तो सारा चीज आपको यहाँ पे दिया हुआ था। आई होप कि सॉल्यूशन आपको समझ में आ गया होगा।